अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा अस्तार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अच्छा, ये जो पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एक डिस्कवरी पे बेस करती है कि एक नई चीज़ डिस्कवर हुई। एक साइंटिस्ट था एच मोज़ले, उसने क्या किया, उसने 1913 में एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया। एच मोज़ले ने क्या किया था, 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया था। एटॉमिक नंबर को डिस्कवर करने के बाद साइंटिस्ट ने ये चीज़ गौर की कि एटॉमिक मास से ज़्यादा एटॉमिक नंबर जो है किसी भी एलिमेंट का, उससे अगर हम पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट करें तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है, ज़्यादा वेल अरेंज्ड होती है। ठीक है, उससे फिर जो न्यू मतलब पीरियोडिक लॉ था, जो एक पीरियोडिक लॉ था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। एटॉमिक मैसेज कब था? जब तक एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन एच मोज़ले की 1913 में एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी के बाद जो पीरियोडिक लॉ था वो चेंज होकर वो ये बन गया कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये नया पीरियोडिक लॉ बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि थोड़ा सा ये देख ले कि पीरियोडिक नंबर या एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर अगर हम देखें तो कहते हैं कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of a neutral atom या फिर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स present in the nucleus of an atom। कि अगर तो उसका न्यूट्रल होगा, कोई भी एटम अगर न्यूट्रल है यानी इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो क्या होगा कि उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ये आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है एनाइंस उसमें देख सकते हैं। एटॉमिक नंबर का भी पूरा एक मतलब लेक्चर है, ब्रीफली उसको एक्सप्लेन किया गया है। या आप प्रीवियस लेक्चर्स निकाल के देख सकते हैं, उसमें आपको इसकी फुल डिटेल मिल जाएगी कि यानी कि जब एक न्यूट्रल एटम होता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। इसलिए उनमें हम लोग ये भी कह सकते हैं कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या फिर किसी भी न्यूक्लियस के में मौजूद, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद उसकी प्रोटॉन्स की तादाद को हम उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जो एटॉमिक नंबर है उससे क्या हुआ कि जो पहली बात तो ये होती है कि हर एक एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो डिफरेंट होता है, वो सेम नहीं होता और ये एक तरतीब के साथ बढ़ता जाता है। तरतीब के साथ ये बढ़ता है जो एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ये जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसी में कुछ चेंजिंग्स की थी। उसने जिस तरह से पीरियड्स, रोज, मतलब जिस तरह वो बनाए थे, हॉरिजेंटल पीरियड्स थे, वर्टिकली रोज, उसको उन्होंने ग्रुप्स का नाम दिया था, सेम वैसी ही थी। लेकिन इसमें ये सिर्फ डिफरेंस ये किया गया था कि एच मोजले ने जब 1913 में एटॉमिक नंबर को डिस्कवर कर दिया, तो जो अरेंजमेंट उनके एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर की गई थी, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में चेंजिंग करके उसको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर कर दिया गया। एटॉमिक नंबर में करने की वही वजह थी कि पहली बात तो ये थी कि ये फिक्स्ड वैल्यू थी, और सेकंड वाली थी कि इंक्रीजिंग रेगुलरली, कि एक का अगर मतलब एटॉमिक नंबर 1 है हाइड्रोजन का, तो सेकंड हीलियम का 2 है, ठीक है। इसी तरह से लिथियम का 3 है, कि यानी कि वो करते करते क्या उसने किया कि उसको सेम एटॉमिक नंबर जो थे वो एक रेगुलरली जो थे वो इंक्रीज हो रहे थे, जबकि एटॉमिक मैसेज में इस तरह इंक्रीजिंग नहीं थी। इस तरह से जो इसके आइटम्स के आइसोटोप्स थे, ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। तो जो एटॉमिक नंबर के डिफरेंट सेम मतलब एटॉमिक नंबर होने से जो उनके आइसोटोप्स थे, उससे भी क्या था कि उनके लिए भी एक ही एलिमेंट की जगह बना दी गई और उसके साथ ही उसके आइसोटोप्स भी फिट हो गए, कि यानी कि इससे उसके आइसोटोप्स के लिए भी हमें जगह फ्राहम हो गई। और हमें पता चल गया कि अगर ये वाला एटॉमिक नंबर जो है, ये वाला एटॉमिक नंबर यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट होगा कहीं ना कहीं पे, लेकिन अभी डिस्कवर नहीं हुआ। इससे यह हुआ कि न्यूली आने वाले एटम्स जो थे, न्यूली आने वाले एलिमेंट्स थे, उनके लिए भी जगह फ्राहम हो गई, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको हॉरिजॉन्टल रोज में रखा गया, किसके लिहाज से? एटॉमिक नंबर के लिहाज से। जिस तरह से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका जो है वो 1 है, और यहाँ वाले कॉर्नर पे हीलियम है और उसका 2 है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आता है लिथियम, उसका 3 है। यहाँ पे इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो आते हैं। इसके किसके लिहाज से ये किया गया है? इसको एक मतलब एटॉमिक नंबर के लिहाज से इसको हॉरिजेंटल रोज में इसको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, ठीक है। अब जिस तरह से ये लिथियम है, नेक्स्ट जो सोडियम है उसका होता है 11। ये जो इनके दरमियान कहते हैं कि जब इनको हॉरिजेंटल रोज में अरेंज किया गया तो एवरी 8th एलिमेंट टिल एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर तक क्या हुआ कि हर 8वां जो एलिमेंट था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी वो ऊपर वाले से मैच करती थी। जिस तरह से ये लिथियम है, लिथियम इस तरह से हमने इसको रख दिया, ये सोडियम यहाँ पे आया 8 के बाद, इन दोनों की जो प्रॉपर्टीज थी वो सेम थी, ठीक है। इस तरह से 18 एलिमेंट तक वो कहते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो 8वें तक रिपीट होती थी, लेकिन 18 उसके बाद 18 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के बाद 18th नंबर पर उनकी प्रॉपर्टीज जो थे वो चेंज होनी शुरू हो गई। मतलब जो रिपीट होती थी वो 18th एलिमेंट के बाद थी। 18 तक किसकी तक थी?
8th एलिमेंट पे मतलब उसकी प्रॉपर्टी सेम आती थी, लेकिन 18 एटॉमिक नंबर के बाद हर 18वां जो एलिमेंट होता था उसकी प्रॉपर्टीज ऊपर वाले जो यानी ग्रुप में, वो जो ग्रुप में आती गई, इसको हमने हॉरिजेंटली अरेंज किया, लेकिन प्रॉपर्टीज जो थी वो ग्रुप में सेम होती गई। यानी कि ये क्या है, ये ग्रुप्स है, तो ग्रुप्स में क्या है, सेम प्रॉपर्टीज। अरेंज हम लोग पीरियड्स में कर रहे हैं, हॉरिजेंटल रोज में कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सेम जो है वो ग्रुप्स की आ रही है। इस तरह से वो एक खास इंटरवल्स पर अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करता था। यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, ठीक है। इसके अलावा इसमें सब कुछ जो था वो मेंडलीव्स की तरह ही था, जिस तरह मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था। सिर्फ और सिर्फ चेंजिंग ये हुई कि इसको एटॉमिक मैसेज की बजाय एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया एलिमेंट्स को। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।